नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब ग्रामीण पंचायत पर चल रही गोलियां और आए दिन जो है एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पंजाब सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है। लेकिन ऐसे में ग्रामीण पंचायत को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा पहले ऐलान कर दिया गया था और एक तरफ ये कह दिया गया था कि सिब्बल जो है वो पार्टी का हटा दिया गया है। सर्वसम्मति के साथ में जो भी जो अपने गांव का सरपंच पंच चुनेगा उसको 5 लाख रुपए की जो है वो इनाम की राशि मिलेगी विकास के लिए। लेकिन ऐसे में एक तरफ तो ये ऐलान था, लेकिन दूसरी तरफ इसके परिणाम कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। आए दिन जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले होते नजर आ रहे हैं। पट्टी में एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मार के हत्या कर दी गई। उससे पहले जीरा में हिंसक घटना हुई, उसके पहले कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा हुई, लेकिन जहां पर गोलियां चलती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले भी दर्ज किए गए जहां पर ये कहा जा रहा था कि भाई सर्वसम्मति के साथ में जहां पर जो है पंच सरपंच चुने जाएंगे, लेकिन टकराव की स्थिति वहां पर भी पैदा हुई। यानी कि सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये बात कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि भाई सरकार के जो प्रबंध थे वो, क्योंकि उसको लेकर सरकार बड़ी निश्चित थी कि हमने जो प्रबंध किए हैं बहुत अच्छे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लगातार प्रबंध किए थे। लेकिन ऐसे में उन प्रबंधों की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती नजर आई कि सर्वसम्मति के साथ में चुनाव होने चाहिए, लेकिन अहिंसक घटना के बाद सवाल लगातार इस बात को लेकर उठे कि आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि छुटमुट घटनाएं पहले भी हमने देखी हैं, लेकिन जिस तरह से सरपंची के चुनाव में गोलियां चल रही हैं और जो है पार्टीबाजी नजर आ रही है, एक दूसरे पर हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ये कहा जाता है कि पंजाब की जो राजनीति है वो ग्रामीण इलाकों से ही शुरू होती है, पंच सरपंच से ही शुरू होती है। लेकिन ऐसे में ये जो चुनाव है बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बीच में जब अहिंसक घटनाएं हों तो सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह बराड़ हमारे साथ हैं, भाजपा से मैडम रमा महाजन जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत बराड़ साहब मैं आपसे करूंगा। पट्टी में हिंसक घटना होती है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कई तरह के सवाल उठते हैं कि आपकी सरकार और आप ही के इस तरह के कार्यकर्ता का अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो सवालों के घेरे में सरकार भी आ जाती है। और हालांकि ये पहली घटनाएं नहीं है, जीरा में भी हिंसक घटना होती है, गोलियां चलती हैं और कांग्रेसी लीडर वहां पे घायल हो जाते हैं। और बठिंडा की बात करें, तमाम जलालाबाद की बात करें, एक तरफ गैंगस्टर जो है वो जीत का जो है अपने कैंडिडेट को जिताने का जो घोषित कर रहे हैं कि वहां से मैं बात करूं जो है वो लगातार बठिंडा एरिया की, तो वहां पर जो है गैंगस्टरों ने इतना दबदबा बनाया कि जो नॉमिनेशन भरने के लिए जो कैंडिडेट है वहां पर जा ही नहीं रहे। एक तरफ गुंडागर्दी के मामले, दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं, अहिंसक घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, जिस दिन से पंजाब सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया ना कि सर्वसम्मति से जो गांव है उनमें पंचायतें बननी चाहिए, लोग बैठकर अपने सरपंच चुने, अपने पंच चुने, तभी से ये विरोधी पार्टियां ये उसी दिन से एक प्रोपोगंडा खड़ा करके ये बातचीत कर रही है। पहले तो इन्होंने झूठ बहुत बोले कि हमें रिजर्वेशन का मालूम नहीं हो रहा, हमें जो एनओसी है वो नहीं मिल रही, हमें चूल्हा टैक्स नहीं मिल रहा, और बाद में इन्होंने आरोप लगाया कि हमें जो नॉमिनेशन है वो नहीं, पेपर है वो नहीं फिल करने दिए जा रहे। तो आज मैं पहले तो जजबीर जी वो क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले तो इनको चूल्हा टैक्स, एनओसी और रिजर्वेशन का पता मालूम हुआ, तब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल पेपर है जिन्हें वो फिल करने शुरू किए। और मैं उनके आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी जब सरपंच के जो नॉमिनेशन सीगे वो 48,111 फॉर्म है जो फिल हुए थे, और 2024 में सरपंच के 52,825 है जड़े वो नामजदगी कागज है जड़े वो दाखिल हुए हैं। और पंच के 2018 में 1,62,383 थे और पंच के 2024 में 1,66,338 है। सो इससे कितना बड़ा आंकड़े
को देखकर इनकी पहले तो ये पोल खुलती है, इनको माफी मांगनी चाहिए लोगों से जो इन्होंने झूठ बोला कि हमें चूल्हा टैक्स नहीं मिल रहा, हमें एनओसी नहीं मिल रही, हमें पेपर है जो वो नामजदगी नहीं, वो पेपर तो है वो अभी भी जारी आपके करने ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो पंजाब की मान सरकार है, आप सरकार है, वो नॉमिनेशन भरने के लिए जो लोग जाते हैं उनको एनओसी नहीं मिलती, उनके पेपर फाड़ दिए जाते हैं, उनको फाइल नहीं दिया जाता। वो पहले से आरोप आपके मैंने ऊपर कांग्रेस लगा रही है। मैंने इसीलिए ये आंकड़े बताए हैं कि पहले से कांग्रेस की सरकार से कितने ज्यादा आंकड़े बड़े हैं, अब कितने ज्यादा जेडे नॉमिनेशन है वो पेपर है वो फेल हुए हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं जो अब ये आरोप ला रहे हैं कि हर जगह गोली चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कर कौन रहा है। हमारा फाजिलका में ये सरपंच का कैंडिडेट था, श्रोमणी अकाली दल के कद्दावर लीडर है नोनी मान, जिन्होंने गोली मारी उनको सीधी। और जब आप अभी बताकर हटे हैं पट्टी में, वहां पर हमारा सरपंच था, चुना हुआ सरपंच था, जिनको गोलियां मार के हत्या कर दी। और ये आपने जीरा की बात कही है, तो वहां पर भी कुलबीर जीरा ने जाकर अपने साथ बंदे लेकर वहां पर जो दहशतगर्दी फैलाई। तो राजा वड़िंग जी है, इनके प्रधान है कांग्रेस के स्टेट के, उन्होंने एसएसपी को धमकियां दी, डीएसपी को धमकी दी कि आपकी ठीक वर्दी है। उतार के हम जेल में फेंके। सो इसलिए ये माहौल है जजबीर जी, वो क्रिएट कौन कर रहा है पंजाब में, ये सोचने की बात है। सवाल आम यही है आदमी सर। पार्टी ने बिल्कुल आप ही बता या दीजिए सर, बिल्कुल आप ही बताइए कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के कारण तो विरोधी पार्टियां जजबीर जी वो नहीं चाहते कि सर्वसम्मति के साथ जैसे बड़ी चलिए, गिनती में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरपंच बन रहे हैं, आपने वो आरोप चाहते लगा नहीं दिए है। हैं कांग्रेस पार्टी पर और अपने विरोधियों पर। विनोद भारती जी का रुख कर लेते हैं। भारती जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जानबूझ के आप करवा रहे हैं, विरोधी पार्टियां करवा रही है, आरोप आपके ऊपर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की जब मौत होती है उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। लेकिन ऐसे में अब आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि भाई विरोधी पार्टियां जानबूझ के पहले गुंडागर्दी करती है, जैसे बराड़ साहब ने कहा कि गुंडागर्दी कर रहे हैं और जानबूझ के इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और एक तरफ पेपर की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी खुद जाके मचाते हैं। आपके ऊपर आरोप है सर। जजवीर जी, एक कहावत है, हाथ न पहुंचे थू कोड़ी। ऐसी सरकार को रहने का हक है जो ये कहे कि गुंडागर्दी बढ़ रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार खुद कह रही है कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसका मतलब वो सरकार फेल है, वो सरकार काम करने के काबिल नहीं रही। सरकार की पकड़ जो है वो कमजोर है। सरकार की सबसे पहली ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, प्राइम ड्यूटी है उसकी। और हो क्या रहा है? कहीं भी पंचायत इलेक्शन में शांति नहीं है। इनके अपने एमएलए कह रहे हैं कि मेरे बंदे के खिलाफ अगर किसी ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो हम सबक सिखा देंगे। क्या ये सरकारें ऐसा करती हैं? जुल्म कर रही है सरकार। ये कहते हैं हम सर्वसम्मति करेंगे, ये जबरसम्मति कर रहे हैं। कहाँ है? ये जीरा साहब की बात कर रहे हैं। जीरा साहब को 200 बंदों ने घेर लिया, 4-5 लोगों को, उनको पीटा, खून बहा दिया उनका। ये कहते हैं जी वहां गुंडागर्दी करने गए थे जीरा साहब। हमारे नहीं, मेंबर एक जिक्र होता है पार्लियामेंट कि वहां पे ट्रॉलियों में पत्थर भर के लेके गए थे, वो कह रहे कि कौन थे वो लोग? वो ट्रालियों में पत्थर भर के, अगर इनकी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है क्या? वो बंदे इनके थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनकी पुलिस ने उनको जाने दिया। अगर वो गैर आप होते तो वो उनको पुलिस जाने ना देती वहां पे मौका वारदात पे। तो ये खुद ही मुंसिफ खुद ही कातिल ठहरे। अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा तो किस पर? हमारे मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन सर जो कि उनके भी तो डिप्टी चीफ कार्यकर्ता मिनिस्टर की है। गोली मार कर हत्या कर दी गई है ना। एक की पहले ही से घायल था, तो तमाम ऐसी बातें उनके यहाँ पे भी तो होती है ना कि भाई ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही घायल हो रहे हैं, उनके ऊपर ही वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी के मामले आ रहे हैं। सर इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी को कमजोर मुख्यमंत्री समझा जा रहा है। दिल्ली में मीटिंग बुलाई जा रही है मंत्रियों की, अफसरों की, वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया नहीं जा रहा। इनकी हाई कमान खुद चीफ मिनिस्टर को इग्नोर कर रही है कि होम मिनिस्ट्री इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की लच्चर व्यवस्था है वहां पे, तो चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं?
चीफ मिनिस्टर तो किसकी कमी मानते हैं? इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है? आप किसको दोषी मानते हैं? कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन, भाई भतीजावाद, फिरकूवाद और करप्शन, ये इसके पीछे है। गोलियां लग रही हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, पैसों ठीक के है सर, ठीक है। आदान प्रदान चलिए, हो रहा आप कह है। रहे हैं कि प्रशासन कमजोर है, सरकार कमजोर है, और इसी तरह के जो है मामले इसी के कारण सामने आ रहे हैं। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, पहले सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि हरियाणा में आपकी सरकार बनने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है मेरा कि जो हालात हैं पंजाब में पंच सरपंच के चुनाव में, हालांकि सबसे बड़ा आंकड़ा है और सरपंची के चुनाव में जो है 52,824 के करीब जो है वो सरपंची के लिए जो है नामांकन भरे गए, और पंच के लिए 1,66,000 जो थे 338। ये बड़ा आंकड़ा था। लेकिन ऐसे में जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं अक्सर पहले भी छोटी मोटी होती थी, लेकिन जिस तरह की अब घटनाएं हम देख रहे हैं, एक तरफ गैंगस्टर डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, कैसे गोलियां लग रही हैं, उसके बीच अब ये नया मामला कि भाई गोली मार के एक नौजवान की हत्या हो गई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जीरा में घटना होती है। गुरदासपुर की बात करें तो वहां पर डीसी ऑफिस में हंगामे की स्थिति पैदा हो जाती है। गांव गांव में इस समय जो है ये बात तो ये कही थी कि फेयर इलेक्शन होंगे और सर्वसम्मति के साथ चुनाव किए जाए, किसी भी तरह से कोई हिंसक घटना ना हो, उसको लेकर प्रबंध करने के दावे थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उलट ही दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, कौन है दोषी, और आप क्या कहना चाहेंगे जो घटनाएं हो रही हैं? नमस्कार जगवीर जी, आपको भी, सारे पैनलिस्ट को भी, और श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है हरियाणा में और ये प्रदर्शित करता है कि लोग कैसे साथ में हैं। और बिल्कुल जो फेयर इलेक्शन आप कहते हो वो हरियाणा में हुआ, किसी तरह का भी कोई भी इस तरह का इंसिडेंस नहीं हुआ, और इलेक्शन भी हो गए और सर्वसम्मति से हुए, सबके बड़े कंफर्टेबल तरीके से हुए, और कंफर्टेबल जीत जो है वो बीजेपी को मिल रही है। और उससे उल्टा बिल्कुल जो जगदीश जी हमारी इकाई है, जो बेसिक इकाई है, वो पंचायत की इलेक्शन है, वो हमारी बेसिक इकाई है, और उसमें जो है वो बिल्कुल शांत तरीके से होते हैं, आपस में मिलजुल कर होते हैं। इस तरह का जो वातावरण है आज तक नहीं देखा गया। मुझे भी इतने इलेक्शन देखते हुए हो गया, टाइम हो गया। जो ये आंकड़े बता रहे थे कि 2012 में इतने थे, 2024 में इतने हैं, वो जो है वो क्योंकि जो पॉपुलेशन भी बड़ी है, जनसंख्या भी बड़ी है, और उसके हिसाब से जो डिमार्केशन हुई है उसमें जो आने नॉमिनेशन आने वो ज्यादा आने हैं, उसमें कोई इतनी चर्चा वाली बात नहीं है। पर जो हालात इस समय बने हुए हैं, इस सरकार के दौरान जो बने हुए हैं, ऐसे हालात कभी नहीं बने हैं। और ये गुंडागर्दी जो हो रही है, मतलब एक प्रॉपर वर्ड है, पंचायती राज में, पंचायती इलेक्शंस में कभी इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हुई थी। लोग आराम से बैठ के इलेक्शंस भी होते थे, सर्वसम्मति से भी होते थे, सारा कुछ होता था, और स्टेज पे खड़े होकर कभी ऐसी आवाजें नहीं आई थी, मेरा ये बंदा जो है ये बन गया है, ये पंच बन गया, ये सरपंच बन गया, इसके आगे कोई अपनी नॉमिनेशन करके दिखाए, उसको हम बताएंगे क्या होते हैं इलेक्शन, क्या होते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी चलती है। और मतलब कितनी महिलाएं जो हैं वो नहीं, एक तरफ तो पैसा बरस रहा है, छप्पड़ फाड़ कर पैसा बरस रहा है, दूसरी तरफ डराने का काम किया जा रहा है, तीसरी तरफ तो ये गुंडागर्दी के मामले आ रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं, और इनके जुबान पे एक ही चीज है, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं जी। बहुत जो है सोच समझ के इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लोगों को बड़ा ध्यान में रख के लगे। कहाँ है लोगों का ध्यान? सिर्फ अपना ही ध्यान है कि किस तरह से सब तरफ से करके तो ये अपनी जीत कर सके, क्योंकि गुरदासपुर में मैडम, गुरदासपुर में सबसे बड़ी बोली लगाई गई 2 करोड़ रुपए की सरपंची के लिए। आत्मा सिंह जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहे जाते हैं वहां पे, सवाल आपके ऊपर भी है। शुरुआत किसने की इस बात की? शुरुआत किसने की है? शुरुआत ये की गई है कि आपको 5 लाख दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा ये कोई बताया गया उनको? तो धमकाया गया लोगों को, ये धमकाया। आज तक ऐसी धमकियां कभी दी गई हैं? ये शुरुआत किसने की है? ये सारे जो गलत जो रिवाज शुरू कर रहे हैं, ये आप बल्ले कर रहे हैं। और क्योंकि इनको वो चस्का लग गया था, जो जलंधर में उपचुनाव हुए हैं उसके दौरान भी यही कुछ हुआ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत ही गलत तरीके के साथ हुई है, उसी के चलते इस तरह के परिणाम आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? शुरुआत ही गलत चली है। खुद खड़े होकर स्टेज पे कहा गया, और जिन्होंने नहीं कहा इस तरह से सर्वसम्मति से नहीं, तो उनको धमकियां दी गई हैं।
उन पर चलिए गुंडागर्दी ठीक है, हुई, ठीक गोलियां है, चलाई गई हैं। ठीक है, और ठीक ये है, चलिए लॉ ठीक ऑर्डर है, की बात ये आप वाले करते, कहाँ है लॉ ऑर्डर? वैसे ही नहीं है, पंचायत में तो बिल्कुल धज्जियां ही उड़ गई है लॉ एंड ऑर्डर। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है अजय जी। वो कहते हैं कि शुरुआत ही गलत हुई है तो परिणाम तो ऐसे ही आएंगे ना। उसके साथ वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है इस चुनाव में, क्योंकि जिस तरह के फेयर इलेक्शन करवाने का दावा था, लेकिन ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, व्यवस्था को लेकर। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने सबसे पहले डिंडोरा पीटा था, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के, सरदार भगत सिंह शहीद की फोटो लगा के कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, बाकी कोई भी नहीं है दुनिया में। तो उन्हीं के नक्शे कदम के चलने की बजाय आज उन्होंने लोकतंत्र को सरेआम नीलाम कर दिया है। कहीं बोलियां लग रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं। और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है, सर उनके खुद के कार्यकर्ता की मौत हुई है सर, उनके अपने ही कार्यकर्ता की मौत हुई है, एक युवा की मौत हुई है। चलिए पार्टीबाजी से हटकर बात करते हैं, एक युवा की मौत हुई है सर। मैं सर उसी पे शुरुआत मैं उसी करेंगे पे तो आ रहा दोनों हूँ तरफ से होगा ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पहली बात तो पंजाब सरकार इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती थी। जब हाई कोर्ट का, माननीय कोर्ट का डंडा चला तो जल्दबाजी में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, और उसके बाद रोस्टर के ऊपर भी इन्होंने पंगा डाल दिया। अब देखिए मेरे भाई जो बराड़ साहब, उन्होंने कहा है कि अपना जलालाबाद में नोनी मान और बॉबी मान ने गोली चलाई है। इनको शायद इसका पता नहीं होगा कि वहां पे 5 मेंबर्स ने अप्लाई किया था, नॉमिनेशन किया था। उनमें से 4 के जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कर दिए गए, और जो एक आदमी था जिसका नाम गुरप्रीत सिंह था, वो वहां के एमएलए गोल्डी कंबोज का बड़ा खास था, उसके कागज जो है वो फिल हो गए थे। ठीक है, ये लोकतंत्र है। जो 5 में से 4 लोगों के फाजिल्का में सर, फाजिल्का में अकाली दल लीडर के द्वारा अमनदीप सिंह को गोली मारी गई, और उसके साथ साथ जलालाबाद में जैसे आपने बताया तमाम ऐसी घटनाएं हैं। अकाली दल भी सवालों के घेरे में है। सर विरोधियों का काम है कि अपनी अपनी करतूतें छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाना। मैं बात कर रहा था वहां के बीडीओ दफ्तर के बाहर ये सारा कुछ हुआ है। वहां पे कैमरे होते, कहीं को वीडियोग्राफी है, कहीं नहीं है। और जिस आदमी को ये बात करी जिसको गोली लगी, जिसका नाम मनदीप सिंह है, वो तो 2 दिन पहले अपने गाँव में सर्वसम्मति से सभी के फॉर्म रद्द करके खुद वहां पे सरपंच बन चुका है। वो वहां पे कर क्या रहा था? और दूसरी बात, जो ये बराड़ साहब कह रहे हैं कि तरन तारण में जो घटना और ठक्करपुरा इलाके में हुई है, जो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था लड़का राजविंदर सिंह शायद, तो उसकी हत्या हुई है। दुख हमें भी है इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गैंगस्टर वार में किसी की हत्या हो जाती तो उसका इल्जाम दूसरी पार्टी के ऊपर लगा दीजिए। आप इनको पता होना चाहिए कि ये जो राजविंदर सिंह था, इसने एक समय में जब 2021 में एक वहां पे गैंगस्टरों का एनकाउंटर हुआ था, तो इस लड़के ने वहां उन गैंगस्टरों को अपने घर में बना दी थी, जिसके बाद इसको जेल भी हो गई थी। और उसके बाद ये वहां के जो लालजी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विरोधियों का काम है ये सारा गुंडागर्दी, विरोधी मचा रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जाए। सवाल तो सरकार ये कह रही है ना कि भाई विरोधी करवा रहे हैं ये। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकारों इनका तो काम ही है, लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। प्रशासन इनके हक में नहीं है, कोई मतलब इनकी बात सुनता नहीं है। एमएलए इनके धक्के से वीडियो को अपने अंडर रख के वहां पे अपनी मर्जी से लिस्टें तैयार कर रहे हैं, जहां पे जर्नल कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। धक्काशाही तो ये कर रहे हैं सारी, और कह रहे हैं कि हम लोग। चलिए ठीक है, ठीक है। बराड़ साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार इस तरह के प्रोपोगंडे कर रही है, और आपके एमएलए जो है वो जानबूझ के डरा धमका के बीडीपीओ को सब करके पेपर जो है लोगों के रद्द करवाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस तरह के जानबूझ के बातें ये सामने आ रही। वो कह रहे हैं कि शुरुआत ही बुरी हुई थी तो परिणाम तो ऐसे ही आएंगे ना। देखिए जजवीर जी, पहली बात तो शुरुआत की कर लेते हैं। अगर पंजाब सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि 5 लाख हम जो ग्रांट है उस गांव को देंगे जहां पर सर्वसम्मति होगी, तो इसमें मुझे लगता है कि गलत क्या क्या है। ग्रांट तो चाहिए ना, सभी गांवों को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो कहते हैं कि गुंडागर्दी फैला रखी है, हमारे एक भी लीडर का नाम तो बताओ जिसने गुंडागर्दी फैलाई है। आपका नोनी मान, गोपी मान ने क्यों लड़ी थी लोकसभा की फिरोजपुर से? वो तो शरेआम जाकर गोलियां चलाते हैं। और अजय जी का इस पे स्पष्टीकरण किया कि 5 लोगों ने कागज भरे थे, 4 के रद्द हो गए, 5वां रह गया। अगर जो 4 के रद्द हो गए, 5वें को गोली मार देंगे आप? ये कौन सा इंसाफ है? और दूसरी बात जो राजविंदर की कह रहे हैं, और अगर ये इतने ही वो बदमाश होता, गुंडा होता, तो उनको थोड़ा गोलियां लगती, वो गोलियां मारता।
तो उनको तो बेचारे को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी तरफ लेकिन सर आपके कैबिनेट के वजीर के एरिया में आपके कार्यकर्ता पर गोली लगती है, उसकी मौत हो जाती है, तो सवाल तो इस बात को लेके थे कि प्रशासन वहां पे क्या कर रहा था सर? देखिए जजबीर जी, प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पर हर थां पे प्रशासन नहीं होता। जहां अगर ये पिछले दिन की मैं घटना बता देता हूं, यही नोनी मान और बोबी मान जाकर जहां पर नामजदगी फाइल है जी जमा होती थी, वहां बैक डोर से अंदर घुस गए थे। वहां पर भी गोल्ड डिकम्पोज वहां पर गए और जो मसला था उसका हल निकाला। सो ऐसे तो ये जबरदस्ती करते हैं, कभी ये आरओ के रूम में घुसते हैं, कभी डीसी के रूम में घुसते हैं, और कभी राजा बड़ेंग जी एसएसपी को डीएसपी को धमकियां देते हैं, कभी कुलबीर जीरा जी जाके बदमाशों के साथ गुंडागर्दी करते हैं। अभी भारती जी ने कहा कि ये रोडों की ट्रैली भरकर लेकर आए थे। मैं जजबीर जी पूछना चाहता हूँ, एक पास से तो ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ नहीं, पुलिस उनका साथ दे रही है, दूसरे पास से कह रहे हैं कि रोडों की ट्रैली भी वो लाए थे। तो पुलिस तो साफ दिखती है ना वीडियो में, जो हवाई फायर करके वो रोडों वाली ट्रैली वाले को भगा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा आरोप लाते हैं और कौन सी इनकी बात पे हम यकीन करें। तो इसलिए पंजाब सरकार को ये बढ़ने के लिए ये प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं। बहुत शांतमय इलेक्शन करवाना चाहती थी पंजाब सरकार। ठीक है, विनोद भारती जी क्या कहेंगे? जजवीर जी, बात यह है भी बराड़ साहब अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो लीपापोती तो करना इनका फर्ज बनता है। जो कुछ है वो सबके सामने है। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, चाहे वो जलालाबाद हो, फाजिलका हो, अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, बठिंडा हो, वो कौन सी जगह है जहां पे कानून व्यवस्था का दिवाला नहीं निकल रहा। तो अब मैं कहता हूं चलो इन्होंने कह दिया, ये जो मौतें हो रही हैं इसकी जिम्मेवार भी सरकार है। अगर इनका अपना चुना हुआ सरपंच अगले दिन गोलियों से मार दिया जाता है, उसके लिए कोई भी हो, कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। हमें इस बात का दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो नौजवान था, अभी उसने कई काम करने थे, वो अपनी परिवार की आशाओं अपने परिवार का भविष्य की आशाओं का भविष्य, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं आप अपने लोगों की, आपने बगानों की तो क्या रक्षा करनी है, आप अपनों की रक्षा नहीं कर पा रहे। आपके मंत्री का वो कहते हैं खासम खास था, तो फिर भी अगर मंत्री और मुख्यमंत्री, आपके डीजीपी साहब, आपके एसएसपी साहब भी वहां कानून व्यवस्था को नहीं रख सके, तो क्या उसके लिए जिम्मेवारी तो डाली है किसी पर। जो एक बात याद रखिए, जुल्म करने वाले जो हैं उनका समय कम होता है, चाहे वो कितनी बड़ी ऊंची चोटी पे चले जाएं। गुरु साहब 10वीं पातशाही के 2 साहिबजादे जो दीवार में चिनवा दिए गए थे, तो वहां गुरु साहब ने उन्हें कहा था कि इसी जो दीवार की नींव है इससे भी नीचे जाएगा मुगल राज। क्या हुआ आखिर में? उनका आखिरी जो वारिस था बहादुर शाह जफर, उसे लिखना पड़ा, लिख करके देना पड़ा कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो ऐसे जो जुल्म करने वाले हैं उनका भला नहीं होता, चाहे सरकार उनकी कितनी भी मदद करे। चलिए, चाहे आप सरकार को हम जितना भी कोस लें सर, लेकिन सवाल ये है कि ये हालात पैदा क्यों हुए? क्योंकि आप अगर पीड़ित हैं तो सरकार भी पीड़ित है, क्योंकि सरकार के एक कार्यकर्ता की एक मौत होती है तो ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर ऐसी व्यवस्था जिसको लेकर हम ढिंढोरा पीट रहे हैं और वो व्यवस्था इस तरह से चिलमिलाई कि लोगों की मौत हो रही है, गोलियां शरेआम चल रही हैं, पैसे की बारिश हो रही है। चलिए रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि प्रबंध पर हम सवाल और खड़े कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में जब आपस की हम दुश्मनियां निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे पर्सनली रंजिश निकलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ पे गांव गांव में हम भाईचारक सांझ की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलती हुई नजर आ रही है।
और वो इस कदर फैलती नजर आ रही है कि गोलियां चलाने में भी गुरेज नहीं किया जा रहा, किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। मैं ना बराड़ साहब से एक बात पूछना चाहूंगी कि पंचायती इलेक्शन 60-70 साल से हो रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं, और इनकी सरकार पहली बार करवा रही है, और इनकी सरकार में भी इस तरह के हालात क्यों बने हैं? क्योंकि कोई खौफ ही नहीं रहा हुआ। मतलब बुनियादी तौर पे जिसको हम कहते हैं ना कि बेसिकली जो है ना, वो ऐसा कोई किसी को कोई खौफ नहीं रहा हो, किसी को डर नहीं रहा हुआ, तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाना सरकार ने। मेन जो बात आ रही है वो लोगों के दिमाग में से खौफ निकल गया हुआ है, और उसी खौफ के निकलने के कारण इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। और इसको बेसिकली आप कह सकते हो कि ये गुंडागर्दी है, ये किसी तरह की कोई वो नहीं है कि भी किसी की साजिश है या कुछ ऐसे है, ये कि बेखौफ जो है सारा कुछ हो रहा है, और गोलियां चल रही हैं। और आप मुझे ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार भी पीड़ित है और बाकी विरोधी पार्टी भी पीड़ित है, जब गोली चलेगी तो गोली नहीं देखती कि ये सरकार का आदमी है या दूसरा विरोधी पार्टी का है। जब आपस में रंजिश निकल रही है या आपस में जो गोली चल रही है वो गोली लग सकती है, और यही चीज इनको कंट्रोल करनी है। इनको जो कंट्रोल करना है वो यही चीज कंट्रोल करनी है, ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसको कहते हैं नौसखिया सरकार, वो सरकार ये साबित हो रही है इस समय में। और ये जो पंचायती इलेक्शंस है ये भाईचारे के प्रतीक है, हमारे आपस में एक दूसरे के साथ जीत आखिर इतनी जरूरी क्यों हो जाती है कि उसके लिए किसी की जान लेने पे आमादा हो जाना और किसी की जान ले लेना? खौफ नहीं है, डर नहीं है किसी तरह का, खुलेआम सारा कुछ हो रहा है सबके। मतलब आप देखो ना, इनके ये कहते हैं 2.5 साल है या 3 साल है, जितनी भी सरकार इनको हो गई है, जितने केस अब हुए हैं, चाहे वो गुंडागर्दी के कह लो, चाहे गैंगस्टर के कह लो। मतलब अमृतसर में यहाँ के आता, उसके घर के सामने आके उसको घर पे मार के आते, तो डर नहीं है कोई भी किसी तरह का। और जब ये डर नहीं रहेगा, जब ये इनको पता होगा सरकार मजबूर है, यहाँ तो सरकार मजबूर लग रही है, मजबूत नहीं लग रही है, मजबूर लग रही है। और उनकी जो भी प्लानिंग है, उन्होंने बहुत कहा फेयर इलेक्शन हो गए, पार्टी के सिंबल हटा दो, क्या हुआ? क्योंकि प्लानिंग कर ही नहीं पाए ये ठीक तरह से इसको हैंडल कर ही नहीं पाए हैं। और मतलब इन सरकार को अगर पंचायती इलेक्शन तक सरकार तो मैडम ये कहती है कि हम इलेक्शन करवाएं तो बुरे बन जाएं, अगर हम नहीं करवाएं तो सवालों के घेरे में आ जाएं, तो सरकार आखिर करे क्या? उन्होंने व्यवस्था करवाई कोर्ट के आदेशों के बाद, नहीं, कोर्ट के आदेशों के बाद उनको प्लानिंग करनी चाहिए थी, अपनी टीम को तैयार करना चाहिए था, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, नहीं रख पाए ये कंट्रोल। मतलब इनको तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है, आप कह रहे हैं कंट्रोल नहीं है सरकार का, चलिए ठीक है। अजय जी क्या कहेंगे? सरकार अपने दावे कर रही है, खुद सरकार ये कहती है, चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। अजय जी, एक तरफ सरकार है जो लगातार ये कहती है कि हमने तमाम व्यवस्थाएं करवाई, और आज उन व्यवस्थाओं को लेकर जो ढंढोरा पहले पीटा जा रहा था उसकी पोल भी खुल गई, किसी के सामने वो बात छुपी नहीं है। लेकिन अब तो बात यह है कि इस तरह से गुंडागर्दी से या फिर पैसे की बारिश से या फिर हम किसी और माध्यम से ये जो पंच सरपंच के चुनाव जीते हैं, तो इसके परिणाम तो फिर सर उलट ही होंगे ना। रंजिशें निकाली जा रही हैं, आपस की झड़प है, नफरत फैल रही है, और गांव में हमारी एक प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे में एक दूसरे के दुश्मन, कट्टर दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था को लेकर सवाल थे, और ये भी सवाल थे कि आखिर किस तरह से चुनाव होंगे, सरकार ने व्यवस्था करवाई और चुनाव होते हुए नजर आए। हालांकि 15 तारीख को उसके परिणाम जो है उस पर वोटिंग होनी है, उसके बाद परिणाम आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि जिसके लिए हम किसी की जान लेने पे आमादा हो जाए? वीर जी, ये जो पंच सरपंच के इलेक्शन होते हैं 70 साल से हो ही रहे हैं, छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं तो हर सरकार में होती रही हैं, लेकिन इस सरकार में तो इन्होंने मतलब हद ही पार कर दी हर चीज की। गैंगस्टरवाद इनसे नहीं संभाला जा रहा है। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ, थोड़े दिन पहले ना फरीदकोट के गांव बैबल कला की, वहां पे एक सिम्मा नाम का एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हैं, और कुछ दिन पहले गाड़ी पकड़ी गई जिसमें असला वगैरह पकड़ा गया, उसमें सिम्मा भाग गया था। अब वही सिम्मा गांव के लोगों को इकट्ठा करके अपने घर में बुला के यही सरेआम कहता है कि मेरे बाप को आज के बाद सरपंच मेरा बाप इस गांव का, और उसके डर से किसी ने वहां पे नामजद पत्र ही नहीं भरा। तो ये है मौजूदा सरकार की हालात। और वहां की पुलिस प्रशासन क्या क्या कर रही है कुछ नहीं पता। सीएम साहब चुप है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, वो चुप है, डीजीपी साहब चुप है, और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन चुप है। तो ये सब चीजें अब किस ओर लेके जाती हैं?
कि एक गैंगस्टर अब सरेआम अपने बात को ये कह रहा है कि आज के बाद ये सरपंच है, तो ये है इनका लोकतंत्र। दूसरी बात बराड़ साहब को बता दूं, जो लड़का राजवीर सिंह वहां पे जिसकी हत्या कर दी, उसका हमें भी दुख है। वो हम उसको पार्टी का वॉलंटियर बाद में गिनते हैं, हम उसको पंजाबी पहले गिनते हैं, वो हमारा एक पंजाबी भाई था, ठीक है। और उसकी जो हत्या की जिसने की है उसका नाम है प्रभ दासूवाल, और उसने इंटरनेट पे इसकी डाल के हत्या की जिम्मेदारी ली है कि इसने मेरे 2 साथियों को 2021-22 में मरवाया था या मतलब कुछ करवाया था, तो उसकी वजह से हमने उसका बदला लिया है। तो अब ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये गैंगस्टरवाद हो रहा है। और यानी कि चुनाव की आड़ में अपनी पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है सर। वही तो सर मैं कह रहा हूँ, तो जिम्मेदारी किसकी है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? सीएम साहब के पास है। प्रशासन चलाना इनका काम है, इनकी जिम्मेदारी है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि अभी जलालाबाद के गांव है, वहां पे एक डीएसपी है, शायद जितेंद्र सिंह उनका नाम है, वो वहां पे नामांकन पत्र भरी हुई फाइल उठा के चले गए हैं। मतलब खौफ नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। इलेक्शन कमीशन खामोश है, डीजीपी साहब खामोश है, प्रशासन खामोश है, सीएम साहब खामोश है। मतलब ये हो क्या रहा है? उसको लगता नहीं है कि मैं एक डीएसपी हूं, मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी वर्दी उतर सकती है, मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। तो बराड़ साहब, ये सब चीजों की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप तो 92 एमएलए लोगों ने मैंडेट दिया, तो इस प्रदेश की रक्षा करना आपका काम है। चलिए ठीक है। बराड़ साहब वो कहते हैं कि आपका काम था कानून व्यवस्था को कायम रखना, और जिस तरह की बातें फेयर इलेक्शन को लेकर की गई थी, जो दावे किए गए थे, वो आपका काम था उसको निभाना। लेकिन वो कह रहे कि आप चूक गए हैं इससे जो है वो निभाने में। देखिए जजवीर जी, इलेक्शन भी फेयर हो रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर वो भी पंजाब सरकार ने मेनटेन किया है। पर जितनी भी कोई 5-7 जगहों पे झड़प हुई है या नुकसान हुआ, गोलीबारी हुई है, वो मैं पहले बता चुका हूं कि उसमें इन पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट कितने ज्यादा है। पहले ही अजय जी मानकर हटे हैं कि 4 पेपर उनके रद्द हो गए थे और 5वें के जब एक्सेप्ट हो गए थे तब उनको गोली लगी है। तो इनका मतलब क्या है? ये मान रहे हैं कि हमने तहां गोलीबारी करी है वहां पर कि आपने पेपर रद्द करवा दिए। और दूसरा जो राजविंदर की बात कर रहे हैं कि किसी गैंगस्टर ने उनके साथ बदला लिया है, तो गैंगस्टर ने जब वो सरपंच बन गया और हार पाके बाहर निकलता था तभी बदला लेना था, आगे पीछे को नहीं कहीं भी मिलता था। तो इसलिए जजवीर जी, झूठ के पैर नहीं होते। पहले ये चूल्हा टैक्स नहीं, वो कह रहे कि आप फरीदकोट में गैंगस्टर सिम्मा के द्वारा बाइबल कलाम गांव में अपने पिता के नाम पर मोहर लगा दी और डर के मारे किसी ने वहां पे नामांकन ही नहीं भरा, उनके ओपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कह रहे कि वहां पे सरकार क्यों खामोश थी, प्रशासन क्यों खामोश था? देखिए जजवीर जी, पहले तो ये निकाले अजय जी कि कितनी रेड उनके घर पे हो गई। वो सारा परिवार घर पे नहीं है, और वो जो जिन्होंने धमकी दी है वो भी घर पे नहीं है, और एक आधे दिन में वो पकड़ा भी जाएगा, उनपे सख्त सजा भी होगी उनको। तो ये प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। और जो ये बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, वहां पर गैंगस्टर हो गए, मैं इनको एक नॉर्मल 2021 के आंकड़े बताना चाहता हूं। 2021 में 723 कत्ल हुए थे जजवीर जी एक साल में, और 1787 लोगों को अगवा किया था। जब एक साल में इनकी सरकार में 723 कत्ल हो सकते तो कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर होगा। सो इसलिए ये पंजाब सरकार को, ये इनके पास कोई एजुकेशन और हेल्थ पे कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन में भी ये भंडना चाहते हैं पंजाब सरकार को, इसीलिए प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं। उसी दिन से पहले चूल्हा टैक्स और एनओसी के बारे में इन्होंने गलत अफवाहें फैलाई, और बाद में अब इनको पता लग गया कि बहुत बड़ी गिनती में पेपर है जो दाखिल हो गए। अब ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात बता रहे हैं, लेकिन है इनके लीडर इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा। चलिए ठीक है। विनोद जी क्या कहेंगे? वो कह रहे कि जानबूझ के पहले चूल्हा टैक्स, फिर कह दिया पेपर, फिर बीडीओपीओ ने जो है एनओसी नहीं दी, और तमाम तरह के पहले आरोप थे। उसके बाद अब कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश जो है विरोधी कर रहे हैं। जबकि वो कह रहे कि आपके जब राज्य में इस तरह की जब चुनाव होते हैं तो इससे ज्यादा कत्लेआम वहां पे हमने देखा है। वो कह रहे कि ये तो बदनाम करने की साजिश जो है विरोधी कर रहे हैं। जजवीर जी, हाथों पे सरसों जमी है। विनोद भारती जी, गुरदासपुर में मेंबर पार्लियामेंट, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, साबका एमएलए और एमएलए करंट, उनको
अंदर नहीं जाने दिया, डीसी ऑफिस के दरवाजे बंद कर लिए गए क्योंकि वो एनओसी नहीं दे रहे थे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे। वो जब अंदर गए तो उन्हें बाहर धकेलने की कोशिश की गई, इतने जिम्मेवार लोगों को। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमने तो बड़ी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन दी है। इनके अपने एमएलए हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, उन्होंने खुद कहा है कि अमृतसर में नाम लेकर कहा कि फला फला अफसर को यहाँ से बदल दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए तो अमृतसर में नशा बिकना बंद हो जाएगा। कोई जवाब नहीं दिया हमारे वो बात पुरानी हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम उस पर कई बार बात कर चुके हैं सर जी, अब बात पुरानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल भारती जी, ये बात पुरानी हो गई, इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं सर, मुद्दे की बात कीजिए। जजवीर जी, नो एनी एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। ना इन्होंने कुंवर को कहा झूठा है, ना इन्होंने अफसरों को कहा वो झूठे हैं। तो क्या करती है सरकार? बात ये है कि सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की इच्छा ही नहीं रखती, इसीलिए हालात खराब हो रहे हैं। पंजाब में पंचायती इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्ण नहीं हो पा रहे, क्योंकि पंजाब की सरकार की, पंजाब के मुख्यमंत्री की इच्छा ही नहीं है, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है लोगों को शांतिपूर्वक माहौल देने की। चलिए ठीक है, रमा महाजन जी क्या कहेंगे? वो कह रहे कि सरकार की अपनी मंशा ही नहीं है। ठीक है रमा महाजन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई इच्छा शक्ति नहीं है इनकी, क्योंकि डंडा पड़ा है कोर्ट का, इनको इलेक्शन कराने थे, उन्होंने जल्दबाजी में इलेक्शन करा दिए। अब शुरू से देखो ना, जब इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उसके बाद 2 और 3 को छुट्टियां आ गई। मैडम वो नहीं करवाते तो तब भी सवालों के घेरे में थे, और अगर उन्होंने जल्दी करवा दिए कोर्ट के आदेश के बाद आज भी वो सवालों के घेरे में, यानी कि कुल मिला के सवाल रूलिंग पार्टी पे उठ रहे हैं। एहसान नहीं है इलेक्शन कराना, पहले पंचायतें भंग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, आनंद फानंद में इलेक्शन पहले वो पंचायतें भंग कर दी, फिर उसके बाद इलेक्शन कराने लगे। तो सरकार की ड्यूटी है कोई इलेक्शन कराने की। ऐसे इतने लोग हैं, कितने लोग वोटिंग कर ले, क्या इन्होंने प्लानिंग की है? सिर्फ यही है कि हमारे लोग जो हैं वो पर्चे भर दे और बाकी कोई भरे ना, और गुंडागर्दी करके तो इलेक्शन जीतने का एक यही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई सोच नहीं है कि लोगों के लिए क्या सोच होनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ऐसी कोई सोच नहीं है। सिर्फ यही सोच है कि किस तरह से इलेक्शन जीते जा सकते हैं। एमएलए भी अपने लगा दो, जो प्रशासन है उनको घर बिठा के, तो उनको अपने कोठी में बुला के तो उनसे बाकी कर ले, बाकियों को कोई ना करो। मतलब इस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं, ये कह के आए थे कि हम लोकतंत्र के बढ़ावा देंगे। मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं ये गलत है, लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, और इनकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। अजय जी अंतिम में क्या कहेंगे? जगवीर जी, सबकी बातें आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। बराड़ साहब से पूछिए कि इनके जो बीडीपीओ है वो लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, सबने वो वीडियो देखी थी। और इनके जो हमारे जो वित्त मंत्री हरचीमा साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि जो है चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब बताइए, जिन लोगों को 92 मैंडेट दिया था पंजाब के लोगों ने, जिम्मेदारी उनकी थी कि या मतलब इलेक्शन कमीशन के पास गुहार लगाने की जरूरत थी? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि गैंग बहुत और ये हमारा उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल है। तो इनसे पूछिए कि जब इलेक्शन कोई भी आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि सभी के हथियार जो जब्त होने चाहिए। अगर इन्होंने सभी के हथियार जो है जब्त करवा लिए थे थाने में लीगल प्रोसीजर के थ्रू, तो फिर ये गोलियां जो चल रही है वो कैसे चल रही हैं? क्या पंजाब में बहुत सारा हथियार जो है बाहर से आ गया? यहाँ 2 नंबर के वेपन पड़े हुए हैं? तो इन चीजों का हमारे बराड़ साहब के पास क्या जवाब है? देखिए, एक चीज सच है कि जहां तो ये जो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, या ये चीज सच है, और या तो ये गोलियां चल रही हैं, या फिर ये सच्चाई है। तो बराड़ साहब ये बताएं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और उसकी अगली बात ये है कि अमृतसर के गांव है तमस का, जहां पे एक औरत को लाठियों से पीट कर मार डाला और 2 लोगों को घायल भी कर दिया है। अब मतलब यहाँ ना औरतें सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना दुकानदार सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। और बराड़ साहब कहते हैं कि पंजाब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और सरेआम गैंगस्टरवाद डेली होती है, हर चीज मतलब एक सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, पूरा विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन ऐसे में जो पंजाब में ग्रामीण चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां थी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने आनन फानन में जो है वो उस चुनाव का जो डिसीजन लिया और पंच सरपंच के चुनाव के लिए जो है वो नामांकन भरे गए और बड़ा आंकड़ा था। लेकिन ऐसे में जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर सवाल खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात है कि पट्टी में जब जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की कल गोली मार कर हत्या कर दी गई, उसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए। हालांकि ये घटनाएं लगातार जो 5-6 दिन से सामने आ रही थी, कभी जलालाबाद से, कभी गुरदासपुर से, कभी फाजिलका से, कभी जो है वो अलग अलग शहरों से। तो ये तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सवाल इसलिए उठने हो जाते हैं कि एक तरफ तो ये बात कही गई थी पंजाब की मान सरकार के द्वारा कि हम जो है आपस का प्रेम भाव जो है वो कायम रखेंगे और सर्वसम्मति के साथ लोग जो है वो अपने गांव में जो है वो सरपंच और पंच चुने। लेकिन ऐसे में इसके उलट कहीं ना कहीं तस्वीर बनती हुई नजर आई और आपस की जो है भाईचारक साझ जो वो जहां पर टूटी, वहीं दूसरी तरफ जो है आपस में झड़प होती हुई नजर आई। जो पैसे की बारिश है वो भी यहाँ पर दिखाई दी और गैंगस्टर जो है वो भी सक्रिय नजर आए। लेकिन ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल जो है उठाए गए। लेकिन सरकार लगातार जो है वो चुनाव करवाने के लिए अपनी बात रखती आ रही है कि भाई हम फेयर इलेक्शन जो है वो करवाने जा रहे हैं। हालांकि जो घटनाएं आई हैं उन घटनाओं को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।